सबकी गुरु भक्ति में एक ही शब्द गूंजता है, जय महावीर, जय चिन्वाणी। जोर से बोलो, जय चिन्वाणी, जय चिन्वाणी, जय महावीर, जय चिन्वाणी, जय महावीर। इस प्रकार हम महावीर भगवान का महोत्सव मनाते हैं। उसी प्रकार हम भी पार्षद भगवान का भी महोत्सव आज हमने मनाया। चाहे वो पार्षद भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, हमारे लिए क्या है, बराबर है। तो जैसे हम पार्षद महावीर भगवान की रैली निकालते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, वैसे हमें पार्षद भगवान का भी मनाना चाहिए। 24 तीर्थंकर का मनाना चाहिए, क्योंकि पार्षद भगवान कौन है, सर्ग विजेता। सर्ग विजेता पार्षद भगवान। जब कोई किसी को जब कोई अपना उपसर्ग सहता है, तभी ऊपर का उपसर्ग दूर करता है, झेल सकता है, सहन कर सकता है। हमारे आचार्य श्री क्या करते हैं, उन्होंने उपसर्ग झेले हैं, इसलिए वो अपने शिष्यों की सहायता करते हैं। वैसे ही हमारे पारस प्रभु ने बहुत ही उपसर्ग झेले हैं, बहुत ही कष्ट झेले हैं। आज हम उनका महोत्सव मना रहे हैं। कौन सा महोत्सव मना रहे हैं, मोक्ष सप्तमी, निर्वाण महोत्सव, मोक्ष कल्याणक महोत्सव। अब ये उत्सव तो बहुत आते हैं, उत्सव बहुत आते हैं। सावन मास में बहुत सारे पर्व आते हैं और भाद्रपद मास में बहुत सारे पर्व आते हैं। सावन मास जैन धर्म के पर्व सबसे ज्यादा कब आते हैं, सावन मास में और भाद्रपद मास में। लेकिन ये मुकुट सप्तमी इतना फेमस क्यों हुआ, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त क्योंकि किस वजह से की, जिन्होंने बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। लेकिन सभी पर्व मनाने में सबसे ज्यादा महिलाओं का ही योगदान होता है। जितने भी पर्व होते हैं, सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, महिलाओं का। मातृ वर्ग का योगदान होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपवास कौन करते हैं, मातृ पक्ष वर्ग करते हैं। करते कि नहीं, करते हैं। और मुकुट सप्तमी भी किस लिए फेमस हुई, किस लिए फेमस हुई, व्रत करने के से, उपवास के, दो बहनें थी, उपवास के से। दो बहनें क्या थी, सहेली थी। क्या थी, सहेली थी। तो वो एक जो दो बहनें बहुत ज्यादा उनमें अत्यंत गहराई से मित्र थे। आप लोगों ने कहानी सुनी है, नहीं सुनी, अत्यंत गहरी मित्रता थी उनको, उन दोनों बहनों में इतनी ज्यादा प्यार था, इतना ज्यादा मतलब मोहब्बत की, प्रशस्त मोहब्बत, वैसी नहीं धार्मिक, इतना ज्यादा उनमें आत्मीय था कि उनकी जब शादी हुई तो एक ही घर में हुई, एक ही राजा से शादी हुई। किससे हुई, एक राजा, एक ही राजा से शादी हुई, क्योंकि वो एक मिनट भी एक दूसरे के बिना अलग नहीं रह सकती थी। जब उनकी शादी हुई तब एक बार जब चारण मुनिराज दो वहां से गुजर रहे थे, तो एक का नाम क्या था, नाम क्या था चारण मुनिराज का, ये कुछ करके था, राजवा करके था। उन चारण ऋषिराज मुनिराज कैसे गुजर रहे थे, ऋषिराज जो मुनिराज होते हैं वो कैसे गुजरते हैं, धरती से ऊपर, हाँ वो वैसे गुजर रहे थे। तब वहां से जब वो उतर रहे थे अब नगरी की ओर, और हसनापुर नगरी की ओर जब उतर रहे थे, तब उनके जो दोनों रानियों के जो पति थे, राजा थे, उन्होंने पूछा कि ये दोनों बहनें इतनी मित्रता है, इतना इनमें प्यार है, इसका कारण क्या है। कि दोनों बहनें एक मिनट के लिए भी अपना साथ नहीं छोड़ती हैं, शादी भी की तो दोनों ने साथ में की, क्या कारण है। तो उन्होंने क्या बताया, आप लोगों ने सुनी है कहानी, किसने सुनी है, हाँ। तो क्या कहा, चारण मुनिराज ने कहा कि ये दो जो बहनें थी, इधर से दर्शन, ये जो दोनों बहनें थी, एक तो इधर से पूर्व जन्म में इन्होंने मुकुट सप्तमी के ऊपर प्रवचन सुना था। क्या सुना था, एक मुनि महाराज जी से मुकुट सप्तमी के ऊपर प्रवचन सुना था
दोनों बहुत ही मतलब आपस में बहुत ही प्रेम पहले भी करती थी। इन कई भावों से प्रेम आपस में चलते आ रहा था। और एक तो क्या थी, बहुत बड़े राजा की पुत्री थी, और एक क्या थी, बनमाली की बेटी थी। हाँ, है ना। लेकिन इनमें बहुत ही अपार, दोनों साथ में खेलती थी, स्कूल में साथ में जाते थे। लेकिन जब एक बार क्या हुआ, दोनों जब खेल रहे थे तो एक गार्डन में एक सर्प होता है ना, सर्प, वहां से सर्प गुजर रहा था और दोनों को सर्प ने डस लिया। उसके कारण उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। समाधि हो गई। समाधि, क्योंकि वो लोग ज्ञानी थी ना। अपन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ज्ञानी महिला होती है, उनकी मृत्यु नहीं होती है, समाधि होती है। और उनमें बहुत ज्ञान भी था। एक मुनिराज के प्रवचन मात्र से भी उनको इतना ज्ञान हुआ था कि हमें अपनी, जब हम हमारा अंतिम समय आए तो हमें क्या बोलना चाहिए। तो उनको पता था कि हमें नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, हमें चारों प्रकार की वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। तो उन दो बालिकाओं ने क्या किया था, जब सांप ने डस लिया तो उनको पता चल गया था कि अब हम बचने वाले नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, नमोकार मंत्र का जाप, नमोकार मंत्र को स्मरण करते हुए, और वो साधु को, जिन्होंने उनको सप्तमी की कथा सुनाई थी, उन मुनिराज महाराज को याद करते हुए और कथा को याद करते हुए क्या किया, उन्होंने समाधि ले ली। और जैसे उनकी समाधि हुई तो कहाँ गई, देव पर्याय में जन्मी। देव पर्याय में जन्म लेने के बाद राजा के घर जन्मी। और आज वो, फिर उन्होंने बताया कि यही दो पुत्री है जो आपके यहाँ विवाह करके आई है, है ना। फिर जब उनको कहानी पता चली, और उसके बाद जब दोनों पुत्रियों का